खैर मकदम है आप सबका बेटा। मेरी तरफ से सलाम है सारे बच्चों को। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, अगर आपने वॉच किया होगा कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू चेंजेस एट द जीन लेवल। आज का जो लेक्चर है दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। These are the genetic disorders which are caused due to variation in the chromosomes. जब क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आएगी, वेरिएशन, अगर क्रोमोसोम्स में वेरिएशन, नॉर्मल क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, उसमें वेरिएशन आएगी, तो उसका मतलब है, जाहिर सी बात है, क्रोमोसोम्स पर जो जीन्स होंगे, वो जो जीन्स होंगे वो जीन्स भी आल्टर हो जाएंगे। जब क्रोमोसोम्स में जीन्स आल्टर हो गए तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डर तो होगा। तो इसका मतलब है जब जीन्स आल्टर हो गए तो उसमें हो जाएंगे डिसऑर्डर्स। So what are chromosomal disorders? These chromosomal disorders are the disorders which are caused due to the variation in the chromosomes. क्रोमोसोम की में वेरिएशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम की लेंथ ज़्यादा हो गई, क्रोमोसोम की लेंथ एक्स्ट्रा हो गई, या कोई क्रोमोसोम जो है पूरी तरह से मिस हो गया, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो गया, क्रोमोसोम का साइज चेंज हो गया, क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया या कम हो गया। तो अगर क्रोमोसोम का साइज कम पड़ जाएगा तो कुछ जीन्स मिसिंग होंगे, अगर क्रोमोसोम का साइज बढ़ गया तो कुछ जीन्स एक्स्ट्रा होंगे, या अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है, 46 के बदले सिर्फ 45 क्रोमोसोम है, इसका मतलब है बहुत सारे जीन्स एब्सेंट हैं, मिसिंग हैं, तो उसकी वजह से आएंगे डिसऑर्डर्स। अब ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है विच आर कॉज्ड व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द क्रोमोसोम्स। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएशन कैसे आएगी? द वेरिएशन इन द क्रोमोसोम्स इट कैन बी द वेरिएशन इन देयर शेप और इट कैन बी द वेरिएशन इन देयर नंबर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मेनली दो तरीकों से होते हैं, या तो वो होंगे व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द शेप ऑफ ए क्रोमोसोम और व्हेन देयर इज वेरिएशन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जनरली दो तरीकों से होगी। पहले आपको याद रखना है क्रोमोसोम में डिसऑर्डर क्या है। क्रोमोसोम में वेरिएशन आना, उसका साइज बढ़ना, उसका साइज कम होना, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाना, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, या उसका कभी नंबर भी चेंज हो जाएगा। एक सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे जब क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ेगा, कम हो जाएगा, साइज बढ़ जाए, तो उस सूरत में जीन्स का इम्बैलेंस तो जरूर होगा, तो उससे क्या होंगे डिसऑर्डर्स, एंड हम उनको कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब हम कहते हैं वेरिएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्रोमोसोम्स में वेरिएशन दो तरीकों की होगी, या तो होगी वेरिएशन इन द शेप। अब आप कहेंगे सर वेरिएशन इन द शेप कैसे होगी? अगर मान लीजिए बेटा ये एक जीन है, ये क्रोमोसोम है बेटा, सुनिए, जनरली हमारे सेल्स में हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अगर मैं यहाँ पर एक कॉपी दिखा रहा हूँ, ये क्रोमोसोम है, ये इस पर जीन्स हैं, ओके। देखो बेटा ये क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर बीच में सेंट्रोमियर, ये जो हर एक सेगमेंट में यहाँ एक एक स्क्वायर जो है, डिब्बा जो है, ये एक जीन है, ABCDEFGH, इस पर इतने सारे जीन्स हैं। मैंने आपको पहले ही कहा लास्ट लेक्चर में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट वी हैव मोर देन 20,000 टाइप्स ऑफ जीन्स। इसका मतलब है कि लाजमी तौर हर एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, जनरली हर एक क्रोमोसोम की हमारे पास दो दो कॉपीज होती हैं। अगर आप देखेंगे ये क्रोमोसोम है, अगर इसमें ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट लॉस हो जाए, if a chromosome loses one of its segments,
तो अब देखिए ये क्रोमोसोम जो है इट विल बिकम लाइक दिस। अब देखिए ये क्रोमोसोम कैसे बनेगा। दिस क्रोमोसोम विल बी हैविंग नाउ ए शॉर्ट सेगमेंट। अब इसने लॉस क्या है, ये सेगमेंट जिस पर जीन बी और सी हैं वो तो नहीं होंगे अब जीन ए डी बाकी वही है ई एफ जी एच। ओके, आप कहेंगे सर इस क्रोमोसोम ने ये वाला सेगमेंट लॉस किया है जीन बी एंड जीन सी। इज दैट क्लियर? तो मैं कहूंगा कि अब इस क्रोमोसोम की वेरिएशन हो गई है, क्रोमोसोम में वेरिएशन आई है इन द शेप, इट हैज बिकम स्मॉलर, सम ऑफ इट्स पार्ट हैज बीन लॉस्ट। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कुछ जीन्स जो हैं वो डिलीट हो गए, तो मैं कहूँगा इसको डिलीशन। क्या कहूँगा बेटा? डिलीशन। इसी तरह से सपोज ये वाला पार्ट जो डिलीट हो गया है बी एंड सी, अगर ये दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होके जाएगा, सपोज इट नाउ इट गेट्स अटैच टू दिस क्रोमोसोम, क्योंकि जिसकी होमोलॉगस कॉपी जो होगी वो उसको अटैच हो सकती है। अगर ये उसको अटैच होगी, आप कहेंगे कि क्रोमोसोम जो है इट विल अपीयर नाउ लाइक दिस। इस पर एक्स्ट्रा पीसेस होंगे, ये वाला पीस जो लॉस हुआ है बी सी जीन्स, बाकी नॉर्मल ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आप कहेंगे क्रोमोसोम की लेंथ बढ़ गई, अब इसमें क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा जीन्स आ गए, यहाँ पर जीन्स लॉस हो गए थे, यहाँ पर जीन्स एक्स्ट्रा आ गए, तो मैं कहूंगा दिस इज एडिशन। तो क्रोमोसोम जो है इस पे वेरिएशन आ सकती है शेप में ड्यू टू डिलीशन। व्हेन देयर इज डिलीशन देयर इज शॉर्टेज ऑफ the chromosome. Now here is the shortage of some genes. When there is addition, chromosome has extra genes. Whether there is shortage of genes or whether there is more number of genes, whether there is high dose of genes, whether there is excess of genes, both lead to disorders. जीन्स का ना एक्सेस डोज होना चाहिए ना कम डोज होना चाहिए। तो जीन्स में क्रोमोसोम में वेरिएशन आ सकती है इन देयर शेप ड्यू टू डिलीशन और ड्यू टू एडिशन। और समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे सपोज दिस इज ए क्रोमोसोम, ख्याल रखिएगा बेटा, इफ दिस इज ए क्रोमोसोम, इस पर ये जीन्स हैं, ओके सुनिए, ये है बेटा जीन ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई जे, ओके ये जीन्स हैं। कभी मान लीजिए कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई पार्ट क्रोमोसोम का जो कट होता है, सपोज ये वाला पार्ट कट हो गया, जीन बी जीन सी जीन डी जीन ई। अब ये क्या होगा, आफ्टर इट गेट्स एक्सेस इट स्प्लिट्स, जब ये कट होता है तो यही ब्रोकन सेगमेंट वापस फ्यूज हो जाता है, बट इन ए रिवर्स ऑर्डर। बट इन्हें मैं कह सकता हूँ ये वाला पार्ट कट हो गया, लेकिन अब यही वाली पर ये वापस जुड़ेगा, बट एट 360 डिग्री एंगल। व्हाट आई मीन से इट बिकम्स रिवर्स लाइक दिस। आप देखेंगे ये जो क्रोमोसोम है इसमें नंबर ऑफ जीन सेम रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, नंबर ऑफ जीन सेम रहेगा, बट व्हाट विल हैपन, यू विल सी ये वाला पार्ट, ये सेगमेंट यही वापस मिलेगा लेकिन इन रिवर्स मैनर। अब ये जो जीन बी है ये यहाँ आएगा, अब देखिए यहाँ पर जीन ए होगा, अब ये वाला पार्ट जो है मिसिंग पार्ट ये रिवर्स में आएगा, तो यहाँ पर होगा जीन ई, यहाँ पर होगा जीन डी, यहाँ पर होगा सी, यहाँ पर होगा बी, उसके बाद यहाँ पर जीन एफ। ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वही है बट इन ए रिवर्स ऑर्डर, ये रिवर्स ऑर्डर में अटैच हो गया। बाकी जो बाकी पार्ट है एच आई जे वो बाकी सेम है, लेकिन यही वाला पार्ट रिवर्स में इसको फिर से ऐड हो गया, तो इसको बेटा हम बोलते हैं इन्वर्शन।
याद रखिए। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अगर ये क्रोमोसोम है, इस पर ये जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक जी क्रोमोसोम है बेटा। दीज आर द जीन्स प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम। ये क्या होगा, सपोज मैं कहता हूं ये जीन बी, जीन सी या डी, या मैं कहूंगा सपोज जीन बी, जीन सी, ये वाला पार्ट, ये वाला सेगमेंट क्रोमोसोम का लॉस हो गया। इस क्रोमोसोम ने ये वाला सेगमेंट लॉस किया। अब ये वाला सेगमेंट जो है ये जाके मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा किसी दूसरे क्रोमोसोम को जो उसका होमोलॉगस नहीं होगा। याद रखिए, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा। सपोज ये कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये इसकी कॉपी नहीं है, ये कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उस पर हैं जीन्स ये L M N O P Q R S, these are different genes। अगर इसका होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उस पर भी यही जीन्स होंगे, बट एलील्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव, वो दूसरी बात है, लेकिन इसके होमोलॉगस क्रोमोसोम पर तो जीन वही होंगे। लेकिन अगर कोई सेगमेंट कट होता है और वो जाके अटैच हो जाता है टू ए नॉन, याद रखिए, टू ए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो उसको बेटा हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो क्या है ट्रांसलोकेशन? Translocation means when the broken segment of a chromosome gets attached to a non-homologous chromosome। ये वाला पार्ट सेगमेंट कट हो गया, फिर ये अटैच हो गया एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। इन्वर्शन क्या है? When some part of the chromosome gets lost, कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेक हो गया लेकिन वो अटैच हो गया उसी क्रोमोसोम में, बट इन ए रिवर्स ऑर्डर, इसने डायरेक्शन अपनी चेंज की बाय 360 डिग्री एंगल, तो उसको बोलेंगे इन्वर्शन। या दूसरी तरीका है कि डिलीशन हो सकता है, कोई क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हो गया, जब क्रोमोसोम का सेगमेंट लॉस हो गया देयर विल बी डिलीशन ऑफ जीन्स, या वही जो लॉस्ट सेगमेंट है क्रोमोसोम का किसी का, वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ, आप कहेंगे एडिशन। तो चाहे एडिशन हो चाहे डिलीशन हो, यहाँ पर एक्सेस हो जाती है जीन्स की, यहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है जीन्स की, यहाँ पर जीन्स का अरेंजमेंट चेंज होता है। यहाँ पर जीन्स जो होते हैं एक होमोलॉगस क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम से उसके नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जाते हैं, तो देयर विल बी वेरिएशन इन द लिंकेज पैटर्न। आगे हम पढ़ेंगे लिंकेज क्या है, आपने पढ़ा होगा बॉटनी में, जेनेटिक्स में लिंकेज। तो जब एक जीन या ग्रुप ऑफ जीन्स एक क्रोमोसोम से किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर जाते हैं तो देयर इज what I can say there is an error, लिंकेज प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इनका एक्सप्रेशन नहीं होता है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली देयर विल बी डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? इसी तरह से तो याद रखिए, तो क्रोमोसोम में वेरिएशन आ सकती है जनरली इसकी शेप में ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू डिलीशन, ड्यू टू इन्वर्शन और ड्यू टू ट्रांसलोकेशन। इज दैट क्लियर? बट समटाइम्स द क्रोमोसोम्स जो हैं एक सेल में, अगर आप देखेंगे हमने अभी पढ़ा, अगर एक सेल में चाहे डिलीशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे ट्रांसलोकेशन हो या चाहे इन्वर्शन हो, हर सूरत में क्रोमोसोम नंबर जो है सेल में क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। अगर एक सेल में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पर डिलीशन होती है, वहां पर एडिशन होता है, ट्रांसलोकेशन होती है या इन्वर्शन होता है, लेकिन बेटा क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, वहां पर क्रोमोसोम की लेंथ्स में या उसके से स्ट्रक्चर में चेंज आती है। बट समटाइम्स देयर मे बी
a variation in the number of chromosomes. Sometimes there may be a variation in the number of chromosomes. अब आप कहेंगे सर, how the variation in the number takes place? क्रोमोसोम की नंबर में वेरिएशन हो गई. What happens? How this variation in numbers takes place? बेटा मैं समझाऊंगा. For example, human beings में we have 46 chromosomes. That means we have 23 pairs. हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. We have 23 pairs. जब गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट में होंगे 23 क्रोमोसोम और दूसरे गैमीट में होंगे 23 क्रोमोसोम्स. इज दैट क्लियर? अगर आप समझ लीजिए हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं. समझिए, हर एक क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं. जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो हर एक गैमीट में क्या होता है, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी. यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है एक सेल में. जब गैमेटोजेनेसिस होगी, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी होगी, 2 की भी, 3 की भी. यहाँ पर भी हर एक क्रोमोसोम की एक एक कॉपी होगी. ओके, आपको पता है कि सेल्स जब डिवाइड करते हैं, जब गैमीट्स बनते हैं, तो मियोसिस होती है. आपने पढ़ा होगा मियोसिस. तो मियोसिस के दौरान आपने देखा होगा एनाफेज में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं उस वक्त, ये एक दूसरे के से दूर जाते हैं पोल्स पर, टुवर्ड्स द पोल्स इन अ सेल. तो व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है कि दोनों के दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक ही गैमीट में आएंगे. सपोज ये सेल है, ये एक एनिमल है, ये इसकी सेल्स हैं, उसके गोनेड्स में. जब गैमेटोजेनेसिस होनी थी तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान एक क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम का पूरा पेयर एक ही गैमीट में चला गया. तो जब कोई पेयर पूरा चला जाएगा तो हम कहेंगे एक गैमीट में आएंगे 24 क्रोमोसोम्स और दूसरे गैमीट में आएंगे ओनली 22 क्रोमोसोम्स. इसका मतलब है यहां पर इस गैमीट में कोई क्रोमोसोम मिसिंग है और यहां पर इस गैमीट में कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है. कौन सा एक्स्ट्रा है, कौन सा मिसिंग है, ये डिपेंड करता है कि किस पेयर में सेपरेशन नहीं हुई है ड्यूरिंग सेल डिवीजन. उसको हम बेटा बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. याद रखिए, जब सेल डिवीजन के दौरान किसी क्रोमोसोम में होमोलॉगस क्रोमोसोम की जो पेयर है उनमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है. मैं आपको बेटा ऐसे समझा सकता हूं. सपोज दीज आर द क्रोमोसोम्स, ये एक पेयर है, दीज टू. ये नॉर्मली एक सेल में एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, या 2 है या 4 है, या हमारी तरह 23 पेयर्स हैं. जब गैमीट्स बनेंगे हर एक पेयर की एक एक क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम पेयर की एक एक कॉपी एक गैमीट में जाएगी, दूसरी दूसरे गैमीट में जाएगी. लेकिन कभी क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स की जो पेयर है, दोनों होमोलॉग्स जो हैं, ये एक ही गैमीट में जाएंगी. तो इस क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज एक गैमीट में आ गई और दूसरे गैमीट में इसकी कोई कॉपी नहीं आएगी. तो मैं कहूँगा कि ये एक दूसरे से जो डिटैच नहीं हुए, एक ही साथ चले गए, तो हम इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन. जब क्रोमोसोम की नॉन डिसजंक्शन होगी तो एक गैमीट में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, दूसरे गैमीट में शॉर्टेज होगी क्रोमोसोम्स की. दोनों के दोनों गैमीट्स अब नॉर्मल होंगे. अब अगर बेटा ये नॉर्मल गैमीट्स हैं, अगर ये गैमीट्स मिल जाएंगे, अगर फर्टिलाइजेशन हो सकेगी इस गैमीट और इस गैमीट के दरमियान, आप देखिए इस गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स हैं, इस गैमीट में ये डिफेक्टिव गैमीट है, इसमें 22 क्रोमोसोम्स हैं. तो इसमें ये जो जाइगोट बनेगा बेटा,
इस ज़ाइगोट में आएंगे 45 क्रोमोसोम्स। नॉर्मली हमारे पास वी हैव डिप्लॉइड कंडीशन 2n, गैमीट है हैप्लॉइड, ये भी है हैप्लॉइड। ये गैमीट क्या होगा, ये 2n है, नॉन डिसजंक्शन हुई है, ये गैमीट होगा n-1। n मीन्स 23, वन सेट। यहाँ पर एक सेट में एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो इट विल बी n-1, इट विल बी n+1। देखिए बेटा 2n गैमीट्स होंगे n। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होगी, एक गैमीट में एक क्रोमोसोम मिसिंग है, मैं कहूंगा n-1। दूसरी गैमीट में दूसरा वो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, मैं कहूंगा n+1। अगर ये गैमीट जिसमें एक मिसिंग है ये नॉर्मल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, तो आप कहेंगे इस इंडिविजुअल के पास, इस बच्चे के पास होंगे बेटा कितने क्रोमोसोम्स, 45 क्रोमोसोम्स। मैं कहूंगा देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ 1 क्रोमोसोम, मैं लिखूंगा इसको 2n-1। इसी तरह से अगर ये वाला गैमीट इस नॉर्मल गैमीट के साथ मिलेगा, अगर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हुई, तो यहां पर होंगे 47 क्रोमोसोम्स, 24 + 23। यानी कि इसमें तो नॉर्मल एक ही कॉपी है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, और यहां पर उस क्रोमोसोम की दोनों कॉपीज है, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं है। तो आप देखिए यहां पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक है, तो यहां पर किसी क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होंगी, यहां पर उस क्रोमोसोम की सिर्फ एक ही कॉपी होगी, यहां पर उस क्रोमोसोम की 3 कॉपीज होंगी। मैं लिखूंगा इसको 2n+1। तो आप देखिए sometimes what happens when there is variation, when there is error during the gametogenesis, gametes contain less or more number of chromosomes. When they get fertilized, the individual which is formed, it can have less or more number of chromosomes. When there is variation in the chromosomal number by 1, 2, 3, suppose non-disjunction takes place in 1 chromosome, अगर नॉन डिसजंक्शन 2 क्रोमोसोम्स में होगी, तो आप कहेंगे यहां पर होंगे सपोज यहां पर 21 ही क्रोमोसोम होंगे, यहां पर 25 क्रोमोसोम होंगे। तो जब एक सेट में 1, 2, 3, 4, 5 क्रोमोसोम्स मिस हो जाएंगे, हम कहते हैं बेटा इसको एन्यूप्लॉइडी। अब देखिए इसमें एन्यूप्लॉइडी है, इसमें एन्यूप्लॉइडी है, यहां पर वेरिएशन इन द क्रोमोसोम नंबर है, यहां पर लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे एक इंडिविजुअल में, यहां पर हाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यहां पर किसी खास क्रोमोसोम की सिर्फ एग्जांपल जब मैं दूंगा तो उसको पूरी तरह से समझाऊंगा किस क्रोमोसोम की हो सकती है। तो यहां पर एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो उस पर जो जीन्स हैं उनकी डेथ होगी, तो देयर विल बी डिसऑर्डर। यहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, दो ही कॉपीज चाहिए थी, यहाँ पर 3 कॉपीज हैं, तो उस वक्त आप कहेंगे सर यहाँ पर भी डिसऑर्डर होगा, क्योंकि यहाँ पर जीन्स एक्स्ट्रा होंगे। तो क्या मैं कह सकूंगा एन्यूप्लॉइडी इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड हाइपो एन्यूप्लॉइडी और अनदर इज कॉल्ड हाइपर एन्यूप्लॉइडी। बेटा ये याद रखिए, ये हमें आगे जरूरत लगेगा, हाइपो एन्यूप्लॉइडी कब होगी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी कब होगी। तो याद रखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं दे कैन टेक प्लेस ड्यू टू डिलीशन, दे कैन टेक प्लेस ड्यू टू एडिशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन or due to aneuploidy. So aneuploidy means when there is change in chromosome number. लेकिन there is a numerical change. There is a numerical change. Chromosomes are lost in ones or twos. यहां पर सेट्स में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन बेटा कुछ इंडिविजुअल्स में, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जनरली वो ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। याद रखिए ह्यूमन बींग्स में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यहां पर आपको बताऊंगा जो प्लांट्स जनरली होते हैं या वो एनिमल्स जो पॉलीप्लॉइड होंगे, जिनमें बहुत सारे सेट्स होते हैं। सपोज एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज 4n, उसमें 4 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान नॉर्मली उसमें होंगे गैमीट्स 2n 2n।
ओके, ये नॉर्मल। लेकिन अब अगर एबनॉर्मलिटी हो गई कि वो 4n है, जब गैमीटस होंगे हर एक क्रोमोसोम में, हर एक क्रोमोसोम सेट में क्या होगी, नॉन डिसजंक्शन होगी। या ऐसा भी होता है कि व्हाट हैपेंस कि जब टीलोफेज होता है, टीलोफेज जब आता है कि ये जो सेल्स होते हैं, जब टीलोफेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, अब उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। अब दोनों क्रोमोसोम्स जो होते थे, जो दो पोल्स तक रह गए थे, अब वो असॉर्ट नहीं हो रहे हैं। उस सूरत में भी यही हो सकता है कि इंडिविजुअल है 4n, इसमें गैमीट्स बनाए, वन इज 3n एंड सेकंड गैमीट इज 1n। एक गैमीट उसमें है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, दूसरे गैमीट में 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली कितने होने चाहिए थे? 2 सेट्स। अगर ये वाला गैमीट इसके साथ मिलेगा, इंडिविजुअल विल बी 5n। अगर ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ मिलेगा, इंडिविजुअल विल बी 3n। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअली तो होता है 4n। ये कोई जिस इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो नॉर्मली टेट्राप्लॉइड है, 4n सेट, 4 सेट्स में। लेकिन अब इसके गैमीट्स एबनॉर्मल हैं, तो 2n एंड 2n नॉर्मली होते थे, लेकिन वहाँ पर गैमीट्स एक है 3n, दूसरा है 1n। तो ये 1n अगर इस 2n के साथ मिलेगा तो 3n, अगर ये 3n इस 2n के साथ मिलेगा तो पेंटाप्लॉइड। अब देखिए क्रोमोसोमल नंबर हियर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस as an integral multiple of haploid set, as an integral multiple of haploid set। तो यहाँ पर 4n, यहाँ पर 5n, यहाँ पर 3n, it can be sometimes 6n, it can be 2n। so chromosome number increases or decreases as an integral multiple of मोनोप्लॉइड सेट। मोनो मीन सिंगल, मोनोप्लॉइड सेट, तो हम उसको बेटा बोलते हैं यूप्लॉइड। तो जब क्रोमोसोम का पूरा सेट इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम बोलेंगे यूप्लॉइड। लेकिन सेट में से जब सिर्फ 1, 2 या गिने चुने क्रोमोसोम इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी। याद रखिए, एक होता है एन्यूप्लॉइडी और दूसरा होता है यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में देयर इज लॉस और गेन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स। यहां लिखूंगा लॉस और गेन किनका? इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स का। लेकिन यूप्लॉइडी में देयर इज लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स। तो याद रखिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को अब हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। पहले मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं। जब भी एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, जब भी एक क्रोमोसोम में अल्टरेशन आ जाए, उसके नंबर में, उसके शेप में, तो हम कहेंगे कि जीन्स में इम्बैलेंस तो ज़रूर हो जाएगा, तो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। अब क्रोमोसोम में या तो डिलीशन होगी, या एडिशन होगा, या ट्रांसलोकेशन होगा, या इन्वर्शन होगा। इन्वर्शन मीन्स एक ब्रोकन सेगमेंट वही वापस जुड़ जाएगा, लेकिन इन रिवर्स मैनर। ट्रांसलोकेशन मीन्स एक ब्रोकन सेगमेंट दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम का अटैच हो जाएगा, तो जीन्स का एक्सप्रेशन एबनॉर्मल हो जाएगा। या क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाएगा, एक सेल में 46 के बदले 47, 48, 49 या 44 या 45 क्रोमोसोम्स होंगे। लॉस और गेन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, हम उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। या एक सेल में क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स सेट। आपने पढ़ा होगा कभी कभी हमारी बॉडी में भी होती है एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मीन्स सेल्स में माइटोसिस होती है, लेकिन डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो सिर्फ क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट करेंगे। जब क्रोमोसोम्स रिप्लिकेट करेंगे, क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है, लेकिन डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होते। हमारे लिवर के सेल्स में आपने देखा होगा, देयर आर सम सेल्स विच आर टेट्राप्लॉइड। हमारे कुछ सेल्स हैं जिनमें 92 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी।
इज दैट क्लियर? जनरली यूपोलॉइडी जो है ये पॉलीपोलॉइड ऑर्गेनिजम्स में, पर्टिकुलरली प्लांट्स में होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में ये एन्यूपोलॉइडी होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ chromosomal disorders in the human beings are due to aneuploidy. याद रखिएगा, aneuploidy is the main cause of the most of human disorders, chromosomal disorders. Is that clear? अब ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम में चेंज आ गई, क्रोमोसोम की शेप में चेंज आ गई, या क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गई। अब आप कहेंगे सर किन क्रोमोसोम में चेंज आ गई? मैं कहूँगा कि ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, चाहे क्रोमोसोम की शेप में चेंज आ गई, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गई। नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और दे कैन बी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब अगर सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हुई है या ऑटोसोम्स में नॉन डिसजंक्शन हुई है, सो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे कैन बी ऑटोसोमल और दैट कैन बी ए सेक्स क्रोमोसोम, दैट वी शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेटा आपको समझ आया होगा, आप पढ़िए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब मैं इसके बाद दूसरे लेक्चर में एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको पूरी डिटेल में समझ आएगा। यहाँ पर मैं उस तरह से एग्जाम्पल नहीं दे सकता था क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता, फिर आपको पता है अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, आपको भी तो जो व्यू करने में प्रॉब्लम आती है लॉन्ग लेक्चर्स में। तो मैं जो नया लेक्चर बताऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा हाउ द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स टेक प्लेस। इज दैट क्लियर? So that is all for today. وما علينا إلا البلاغ المبين.